दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस। मौलाना हाफिज कारी जुल्फ़िकार साहब और स्टेज पर कारी जमील साहब के उस्ताद गिरामी हज़रत हाफिज कारी मोहम्मद शमीम साहिब क़िबला, सुरपुड़ा के इमाम साहब, सामईन हजरात, आइए हम और आप अक़ीदत, मोहब्बत, एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बरेली वाले आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बेशक हम और आप आज मिलाद के मौके पर नबी पाक की विलादत पढ़ रहे हैं। मैं अपनी तकरीर का मौजू रखता हूँ विलादत और शहादत। हज़रात, इमाम हुसैन की शख्सियत इस्लाम के लिए बहुत अहम है। इमाम हुसैन की जहाँ शहादत अजीम है, वहाँ उनका सिजदा भी अजीम है। करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन ने सिजदा किया, उसका कोई जवाब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था इसी सिजदे के लिए, इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सिजदा-ए शब्बीरी। बेशक बेशक। हज़रात, मेरी तकरीर आप ज़रा थोड़ी तवज्जो से समात फरमाएं। जज़ाकल्लाह। और एकदम आप मेरे जुमले पर एक्शन न लें, बल्कि एहतियात से समझने की कोशिश करें। मैं असल में ये देख रहा हूँ कि आप कैसे मेरी तकरीर को सुनना गवारा करेंगे। हज़रात, इमाम हुसैन का सिजदा बहुत अजीम है। इस्लाम को बचाने वाला यही हुसैन का सिजदा है। मगर मैं बड़े एहतमाम, इज्जत व एहतराम के साथ कहता हूँ कि इस्लाम के दामन में इमाम हुसैन के सिजदे से बड़ा भी एक सिजदा है। इमाम हुसैन के सजदे से भी बड़ा एक सिजदा है। अब बड़े सिजदे को देखने के लिए हमें अपने इस्लाम का रिहर्सल करना पड़ेगा, हमें तारीख को पढ़ना पड़ेगा, तारीख में देखना पड़ेगा। तवज्जो मेरी तरफ रखें। तारीख आप जब ढूंढेंगे तो आपको तारीख तलाशने के लिए इन अजीम तारीखों को तलाश करना पड़ेगा। हज़रात, हमारा और आपका मकाम ये है, मेरे और आपके नबी ने अपने को बारगाहे खुदा से बहुत कुछ लिया और उम्मतियों को भी बहुत कुछ नबी ने अता फरमाया। नबी पाक की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी सारे नबियों में सरदार हैं। तो नबी पाक की जो सहाबा हैं वो तमाम नबियों के सहाबा में लाजवाब हैं। हज़रात, यही मसला सिर्फ नबी की ज़ात तक नहीं है, बल्कि हम उम्मतियों तक के लिए भी है। जिसने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया, साहिबे इस्लाम हो गया, तो उसके लिए इस्लाम ने ये सर्टिफिकेट अता फरमाया, ऐ मुसलमान सुनो, तुम मुसलमान हो गए
गए, दीन तो और भी हैं, मगर याद रखो सारे दीनों में सबसे अच्छा दीन दीन इस्लाम है। इसी तरह से सारे मजहबों में मानने वालों में सबसे आला मुसलमान है। मुसलमान सबसे ज्यादा अफजल सारी कौमों में। अब मुसलमानों में भी फिर अफजलियत है। मुसलमान से हाफिज कुरान अफजल होता है, हाफिज से कारी अफजल होता है, कारी से मौलवी अफजल होता है, मौलवी से आलिम अफजल होता है, आलिम से फादिल अफजल होता है, फादिल से मुफ्ती अफजल होता है, मुफ्ती से मुहद्दिस अफजल होता है, मुहद्दिस से मुजद्दिद अफजल होता है, मुजद्दिद से तबे ताबई अफजल होता है, तबे ताबई से ताबई अफजल होता है, ताबई से सहाबी अफजल होता है। सहाबियों में हजरत मौला अली अफजल होते हैं, मौला अली से हजरत उस्मान अफजल हैं, हजरत उस्मान से हजरत उमर अफजल हैं, हजरत उमर से हजरत अबू बकर अफजल हैं, हजरत अबू बकर से नबी अफजल हैं, नबियों में रसूल अफजल हैं, रसूलों में हजरत नूह अफजल हैं, हजरत नूह से मूसा कलीमुल्लाह अफजल हैं, और मूसा कलीमुल्लाह से इब्राहीम खलीलुल्लाह अफजल हैं, और इब्राहीम खलीलुल्लाह से सारी दुनिया में खुदा की कुल खुदाई में सबसे ज्यादा आपके और मेरे नबी अफजल हैं। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके मुस्तफ़ा अफजल हैं। हज़रात हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए। मैंने देखा आपकी आंखें खुल गई, जब आपकी आंखें खुल गई तो मेरी जुबान भी खुल गई है। अब मैं लगातार बोलता चला जाऊंगा। हज़रात किरामी एक बार और हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात आज ये आ गई है 2 बजे के टाइम में कि तुम थोड़े से मुसलमान हारोगे या मैं तने तनहा हारूंगा। मैं देखता हूं मैं बोलने में हारूंगा या आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहने में हारेंगे। एक जुमले पर एक बार सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, इसलिए कि एक बार सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकियां मिलेंगी, 9-10 दर्जात बढ़ जाएंगे, 10 मकामात आपके बढ़ जाएंगे। और अगर आपने सुभान अल्लाह कह करके हाथ भी उठा दिए तो बदन पे लखवा नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नेकिया की नेकी मिल रही है, सवाब का सवाब मिल रहा है। सारी दुनिया से, ऑल वर्ल्ड से, सारी कायनात से आपके और मेरे नबी अफजल। आइए अपने नबी को देखिए, आपके नबी की रिसालत लाजवाब, कह दो सुभान अल्लाह। नबी की नबूवत लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब। अभी हार रहे हो, अब तो बहुत हाथ उठाने हैं तुम्हें, इसलिए कि रात का आखिर टाइम है। इस टाइम तकरीर करना एक जिहाद करना होता है। अब आप जा कर रहे हैं भाई, जाओ मती, बस थोड़ी सी हमारी सुन लीजिए। अब बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की रिसालत लाजवाब, नबी की नबूवत लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब, नबी की रियादत लाजवाब, नबी का तकवा लाजवाब, नबी का बोलना लाजवाब, नबी का खाना लाजवाब, नबी का पीना लाजवाब, नबी का सोना लाजवाब, नबी का कुरान लाजवाब, नबी का इस्लाम लाजवाब, नबी का आइन लाजवाब, नबी का कानून लाजवाब, नबी का लाजवाब, नबी का नज़्मे हयात लाजवाब, नबी की उम्मत लाजवाब, नबी का जाविया लाजवाब, नबी का चलना लाजवाब, नबी का हाथ लाजवाब, नबी की आंखें लाजवाब, नबी का सरे अक़दस लाजवाब, नबी का वजूद लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब, नबी की क़यादत लाजवाब, नबी की सयादत लाजवाब, नबी की रियादत लाजवाब, नबी का सिजदा लाजवाब, नबी का रुकू लाजवाब, नबी का क़याम लाजवाब, नबी की मस्जिदें लाजवाब, नबी का इस्लाम लाजवाब, नबी का मुसलमान लाजवाब। अगर मुझसे कहोगे तो मैं कह दूंगा नबी की ज़ात लाजवाब है, नबी की इबादत लाजवाब है, तो आपके नबी की विलादत लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला सरज़मीने सिरपुरा जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
ये जुल्फ़िकार भाई तशरीफ फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मेरी बहुत सी तकरीरें हुई हैं। अल्लाह ने मुझे सादत बख्शी है। मेरे भाई रात के 2 बजे ऐसा कर दो जैसे अभी रात हुई है, गोया कि हम मगरिब की नमाज पढ़ करके बैठे हैं। अब जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, बहुत मुख्तसर सी तकरीर है। आपके और मेरे नबी की विलादत लाजवाब, नबी का पैदा होना, दुनिया में आना, मक्कातुल मुकर्रमा को नवाजना, क्या है लाजवाब। एक आदमी कहने लगा कैसे लाजवाब, हमने तो नहीं समझा। मैंने कहा क्या समझे आप? कहा नबी अपनी माँ के पेट में जो 9 माह तक रहे, सब ऐसा रहते हैं। नबी जमीन पर पैदा हुए, अर्श पे नहीं, सब ऐसा पैदा होते हैं। नबी भी ऐसा ही पैदा हुए, अपनी माँ के पेट में रहे, कोई जन्नत या अर्श पे तो पैदा नहीं हुए थे। मैंने कहा चुप, अबे बेईमान, सारी दुनिया के पैदा होने वाले एक तरफ और मेरा नबी तने तन्हाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की तरह कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कहने लगा सबूत दो, कुरान से बताओ, हदीस से समझाओ। ऐसा नहीं मानेंगे तो मैंने कहा सुन, हदीस पाक ये है कि जब दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 3 हालतों से खाली नहीं, पैदा होगा, रोगा। जी जी, अगर नहीं रोया, बीमार है या मर गया माँ के पेट में, तो खामोश पैदा होगा। 4 आदमी दुनिया में हंसते हुए पैदा हुए, 4 आदमी हंसते हुए पैदा हुए। एक का नाम ज़ाहक, 12 साल में पैदा हुआ, माँ के पेट से हंसते हुए दांत तक निकल आए, हंसते हुए पैदा हुआ, मगर मुसलमान नहीं था ये। जनाबे अली पैदा होने के तरीके 3, पैदा होगा तो रोगा, अगर मर गया तो खामोश पैदा होगा। 4 आदमी हंसते हुए पैदा हुए। मैंने उससे कहा जो कह रहा था हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन, मेरे नबी की शान ये है कि मेरे आका जब पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, कुदूम में मन्नते लुज़ूम से ज़मीन को नवाजा, मक्कातुल मुकर्रमा को अपने वजूदे आला से कायनात का मरकज़े आला बनाया। अब्दुल्ला की टूटी हुई झोपड़ी में जब मेरा नबी तशरीफ लाया तो आलम ये था कि आपके नबी न हंसते हुए पैदा हुए, आपके नबी न खामोश पैदा हुए, आपके नबी न रोते हुए पैदा हुए, बल्कि आपके नबी अपने खुदा को सजदा करते हुए पैदा हुए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। भाइयों जवाब भी हाथ उठा करके दो। अब मैं जो इधर आधर हो जाता हूँ जुमले में, इधर आधर, तो ये आप ही की वजह से होता हूँ, इसलिए कि मैं ऐसी तकरीर करना ही नहीं चाहता जो मेरी पब्लिक ना समझे। वो तकरीर कीजिए जो पब्लिक समझे। बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई और बड़ी कामयाब नात शरीफे पढ़ी गई, बहुत कामयाब है आपका जलसा। आप अगर कम है तो इसमें कोई नहीं गम, हम में बहुत दम, इसलिए कि अगर इंसान नहीं है तो फरिश्ते आसमान तक तारी हो गए हैं। सुभान अल्लाह। इन महफिलों में फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी की विलादत लाजवाब, उनकी जात लाजवाब, मगर आओ सुनो, मौजू है विलादत और शहादत। 1 मिनट शहादत को भी देखिए। सारी दुनिया में नबी पाक की वलादत लाजवाब है और अंबिया के बाद इमाम हुसैन की शहादत लाजवाब है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोला, क्या बात। मेरे हुसैन पाक की शहादत लाजवाब, और शहादत ही लाजवाब नहीं है बल्कि हुसैन के नाना लाजवाब। सुभान अल्लाह। हुसैन के बाबा अली लाजवाब, हुसैन की माँ फातिमा लाजवाब, हुसैन के भाई हसन लाजवाब, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन लाजवाब, हजरत कासिम लाजवाब, हजरत औन लाजवाब, हजरत मोहम्मद लाजवाब, हुसैन की मुकद्दस बहन ज़ैनब लाजवाब है। मैं कहना चाहूंगा नबी की अता से हुसैन की इबादत भी लाजवाब है, हुसैन की रियादत लाजवाब है, हुसैन की क़यादत लाजवाब है, हुसैन के जलवे लाजवाब है, हुसैन के तलवे लाजवाब है, हुसैन की करबला लाजवाब है।
हुसैन की करबला लाजवाब है। याद रखो, नाना की विलादत लाजवाब और नवासे की शहादत लाजवाब है। और किस लिए लाजवाब है पहचानो। शहीद तो और भी हुए ना, लेकिन हुसैन की शहादत लाजवाब क्यों हुई? क्या सबब है हुसैन की शहादत के लाजवाब होने में? तो सुनो मेरे भाइयों, शहादत हुसैन इसलिए लाजवाब है कि नबी की पैदाइश हो रही है तो सजदा करते हुए हो रही है। हुसैन की शहादत हो रही है तो सजदा करते हुए हो रही है। मुझे कहने दो, बोलने दो, खामोशी से सुनो या सुभान अल्लाह के करके सुनो। मैं कहना चाहूंगा, अगर नबी की वलादत न होती तो दुनिया में इस्लाम फैलता नहीं, और हुसैन की शहादत न होती तो दुनिया में इस्लाम बचता नहीं। जी हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। याद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी जी, बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। नारा तो लगाया हजरत जी जी मौलाना जमील साहब। जी जी। असल में आपके चेहरे को देख के बहुत जोश आते हैं और इसीलिए तकरीर बढ़ती चली जाती है। कैसा ही माहौल हो, कुछ भी हो, आप बैठे हो तो बस समझ लो इतनी मोहब्बत है मुझे इनसे, इन्हें मुझसे, कि जिसका ठिकाना। मौलाना फुरकान साहब से भी बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी से है हजरात, सबसे तो है। सबसे मोहब्बत नहीं होती है। देखो सुनो, मोहब्बत में फर्क होता है। अब तुम हंस के किसी से ज्यादा, किसी से कम होती सबसे। बस ये तो एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनकी ज़ात मुबारक ऐसी है कि जो भी आपके दामन में आपका गुलाम समा गया वो यही कहता हुआ नजर आया, चाहे वो अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, बिलाल हो, अली हो, हसन हो, हुसैन हो, कोई भी हो, हर कोई ये कहता था सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे फरमाते। ये अपने नबी की बात है। हज़रात किरामी, आपके नबी की वलादत लाजवाब, हुसैन की शहादत लाजवाब, मगर बेईमान कहने लगा, बेईमान कहने लगा यजीद तो ठीक ठाक था, हुसैन ही नहीं माने। यजीद तो आबिद था, हुसैन नहीं माने। यजीद तो जाहिद था, हुसैन नहीं माने। यजीद तो मुत्तकी था, हुसैन नहीं माने। कुस्तुनतुनिया में जाने वाला बख्शा बख्शाया जन्नती था, हुसैन नहीं माने। मैंने कहा चुप बेईमान, अबे हुसैन को मनाता है, हुसैन को पहचानता है कौन है? नबी के नवासे हुसैन है, अली के बेटे हुसैन है, फातिमा के लगते जिगर हुसैन है। मैंने कहा सुन, हुसैन तो यजीद को बाद में मानेंगे, अगर तू कहता है तो पहले यजीद के बेटे को यजीद से मना के दिखा दे, है या नहीं? मेरे भाइयों, इमाम हुसैन यजीद को नहीं माने। और एक आदमी और था जिसने ऐलान किया कि मैं नहीं मानता, और वो कोई और नहीं था बल्कि यजीद का सगा बेटा था। थोड़ी सी उम्र का आदमी, यजीद का बेटा। जब यजीद मर गया तो बेईमानों ने तख्त और ताज पे बैठाया, कुर्सी पे सजाया, बेटा बैठ गया, मगर पहले मना कर रहा था, सख्त मना करा, नहीं माने, क्योंकि दलालों की रोटी चलती थी, बेईमानों का खर्चा चलता था, बड़ी दौलतें इकट्ठी हो गई थी। उसने कहा जैसा हमने यजीद के जमाने में मजा लिया, ऐसा इसके बेटे के जमाने में भी मजा लेंगे। मगर इसका नाम क्या था? मुआविया इब्ने यजीद। मुआविया इनके वालिद भी हैं जो सहाबी हैं, जिन्हें बुरा नहीं कह सकते, और इनका बेटा भी मुआविया। इस मुआविया नाम रखा बाप के नाम पर। जब बैठ गया तख्त और ताज पर तो लोग मुस्कुराए, हंसे, आगे बढ़े, हाथ आगे कीजिए, हम मुरीद होना चाहते हैं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। मगर मुआविया इब्ने यजीद की हक्कानियत को हम सलाम करते हैं, इसलिए कि मुआविया ने इस तख्त और ताज में ठोकर मार दी और कहने लगा सुनो बेईमानो, ये हक मौला अली से जंग लड़ी मुआविया ने, मेरे दादा ने, याद रखो ये हक जो हुकूमत का, खिलाफत का मेरे
हुसैन ने पाक से जंग करवाई, उन्हें शहीद करवाया, इस्लाम को पामाल किया, मक्के मदीने की हुर्मतों को लूटा, हुसैन के बच्चों को ज़िबा किया। याद रखो, इस्लाम की सुमू ज़िमामे हुकूमत मेरे बाप की नहीं थी, बल्कि हुसैन पाक की थी। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग कहते हैं हुसैन पाक का तो इत्तेफाक हुआ कि वो एकदम आकर के अपने आप शहीद हो गए। उन्हें तो न किसी ने सुना, न किसी ने सोचा, न किसी ने बोला, न किसी को पता। मैंने कहा क्या कहता? कहा हुसैन की शहादत को इतना लंबी बात थोड़ी है जितनी बना दी, ये तो सब गलत है। मैंने कहा कहना क्या चाहता है? कहा किसी को खबर नहीं। मैंने कहा किसको खबर नहीं? कहा किसी को खबर नहीं। मैंने कहा बेईमान चुप, कैसे कहता खबर नहीं? मेरे हुसैन पाक के तो अभी शहादत भी नहीं हुई थी कि उनकी शहादत के कलमे लोग पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप लोग खामोश नजर आ रहे हैं क्या? आइए समात फरमाइए जरा, थोड़ा ना नहीं, सब मेरी तरफ आंखें सबकी खुली हुई है, सब सुन रहे हैं। अगर मैंने देखा कि आप डिस्टर्ब हो गए तो मैं ही डिस्टर्ब अगर आप हुए तो डिस्चार्ज में हो जाऊं। नहीं हज़रात गिरामी, असल में इतनी रात में तकरीर करके समेटना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। आज लोग कहते हैं हुसैन की शहादत की खबर नहीं थी। मैंने कहा नहीं गलत है। जब जमीन पे हजरत आदम आए तो उन्हें शहादत हुसैन की खबर थी। जब नूह कश्ती में बैठे, सुभान अल्लाह, जब नूह कश्ती में बैठे सारी कायनात पे चलती गई, करबला के मैदान में आई तो कश्ती थरथराने लगी। हजरत नूह ने देखा मौला ये तो अभी तक नहीं थरथराई, अब तो तूफान भी रुक गया है, ये थरथरा क्यों रही है? तो आवाज आई नूह, असल में सबब ये है कि ये वादिये नैनवा में दाखिल हो गई है, यानी करबला में दाखिल हो गई है, और हुसैन की शहादत को याद करके कश्ती थरथराने लगी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई और चलाने के बाद उसने काट दिया, पट्टी खोली तो देखा बेटा मुस्कुरा रहा है, दुम्बा ज़िबा होकर के तड़प रहा है। आसमान की तरफ देखा, मौला मेरा बेटा कुर्बान हो जाता तो मुझे और शहादत मिलती, किस लिए बेटे की कुर्बानी नहीं हुई? तो आवाज आई इब्राहीम ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये हिस्सा तो हमने आखिरी नबी के नवासे को अता फरमाया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, ऐ मौला मैं तो राजी बराजा था, 9 साल की उम्र थी, मगर तेरी बारगाह में कुर्बानी देने के लिए तैयार था, मेरी कुर्बानी क्यों नहीं हुई? हजरत गिरामी आवाज आई, इस्माइल तू न घबरा, बल्कि ये हिस्सा तेरा नहीं है, बल्कि तेरी नस्ल में पैदा होने वाले एक बेटे जिसका नाम हसन हुसैन इब्ने अली होगा, करबला के मैदान में उसी को ये शहादत बख्श दी गई है। जी जी, अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या लोग मिस कॉल क्यों मार रहे हो? थक गए? नारे का जवाब क्यों नहीं देते? देखो नारा लगाओ सही करके जरा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।